Hey what's up guys, welcome to my YouTube channel Animax TV। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 4। और इससे पहले वाले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके पहले चैनल पे वो देख कर आइए, उसके बाद इस एपिसोड को देखिए। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पर तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो कुरामी है उसने अपने ब्लैक नाइट को ऑर्डर दिया है कि क्वीन को मार दो, लेकिन जो ब्लैक नाइट है वो क्वीन को नहीं मार पाता है। तो उसके बाद जो सोरा है वो कहता है क्वीन से कि देखो जो कुरामी तुम्हारी जो लीडर है वो पागल हो चुकी है, वो अपने ही सोल्जर्स को ऑर्डर दे रही है अपनी क्वीन को मारने के लिए। फिर वो उसे कहता है कि ओ क्वीन, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जो है वो हमारे वाइट जो सोल्जर्स है उनके साथ मिल जाओ और अपने जो मैट तुम्हारा लीडर हो चुका है उस पे हमला करो हमारे साथ मिलकर। उसके बाद हमें एक फ़्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी अपने ग्रैंडफ़ादर के साथ कुछ बातचीत कर रही है और उसका ग्रैंडफ़ादर कहता है उसे बताते हुए कि जो ह्यूमैनिटी है उसके साथ कैसे भेदभाव होता है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी है वो बाकी अदर रेसेस से बहुत ही वीक है। और उसका फादर ये भी कहता है कि एक दिन कोई ऐसा इंसान आएगा जो ह्यूमैनिटी को जीत दिलाएगा, उसके अंदर ट्रू स्ट्रेंथ होगी और वो ह्यूमैनिटी को वीकनेस को समझेगा। और उसका फादर ये भी कहता है कि जो फ़ाइट है वो बिना लड़े भी जीती जा सकती है। उसके बाद हमें बैटलफील्ड दिखाया जाता है जहाँ पे कुरामी और सोरा की फ़ाइट चल रही है, लेकिन अचानक से जो कुरामी के जो सोल्जर्स है वो वैनिश होने लगते हैं और यहाँ पे जो सोरा है वो एक बार फिर से जीत जाता है। और सोरा और चीरो दोनों खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ब्लैंक फिर से जीत गए। उसके बाद जो स्टेफनी है वो खुश होकर उन दोनों को शुक्रिया करती है, लेकिन जो कुरामी है वो कहती है उनसे कि तुम किसी अदर रेस की हेल्प की वजह से जीते हो, तुम बिना हेल्प के नहीं जीत सकते। तो उस पर सोरा कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, हम इतने इंटेलिजेंट है कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है कोई गेम जीतने के लिए, क्योंकि हम ब्लैंक हैं जो कभी कोई गेम नहीं हारते। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोरा को किंग बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो शीरो है वो उसके साथ लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुम किंग नहीं बन सकते। तो सोरा कहता है मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं किंग बनूंगा, लेकिन जो शीरो है वो कहती है अगर तुम किंग बन गए तो तुम लड़कियों के चक्कर में मुझे तो भूल ही जाओगे। तो उसके बाद ये दोनों में डिसाइड होता है कि वो दोनों एक गेम खेलेंगे कार्ड का और जो जीतेगा उससे डिसाइड होगा कि कौन किंग या क्वीन बनेगा। तो उनके बीच में जो मैच चलता है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है और उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता, तो फिर उन दोनों को किंग और क्वीन बना दिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सोरा है वो अपनी सिटी की जो प्रॉब्लम है सो उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। तो उस पर स्टेफनी है वो उन्हें देख के हैरान हो जाती है कि ये दोनों इतनी आसानी से कैसे ये सब हैंडल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सोरा है उसे एक स्पीच देनी है अपनी सिटी के सामने। तो स्टार्टिंग में वो तो बहुत घबराया वो होता है, लेकिन बाद में वो बहुत ही अच्छे से उसे हैंडल करता है और वो सभी लोगों को बहुत ही एनकरेज और इंस्पायर करता है और उन्हें अच्छे से इतनी स्पीच देता है अच्छे तरीके से कि लोग जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो सोरा कहता है कि हम दोनों मिलकर शपथ लेते हैं कि हमारी जो लॉस्ट हो चुकी है लैंड हमारी कंट्री की, हम उसे वापस हासिल करके रहेंगे। और उसके बाद वो चेस के पीस को बुलाता है। तो ये जो चेस का पीस है ये रेस पीस कहते हैं इसे, ये 16 है नंबर में, जो कि 16 अदर रेसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके पास भी ये 16 पीसेस इकट्ठा हो जाएंगे वो जो गॉड है इस गेम के वर्ल्ड का वो उसे चैलेंज कर सकता है, और अगर वो गॉड से जीत गया गेम में तो फिर वो इस वर्ल्ड का नया गॉड बन जाएगा। तो इसके बाद जो सोरा है वो सबके सामने कहता है लोगों के कंट्री के कि अब मैं जो है वो 16 अदर रेसेस को चैलेंज करता हूँ और मैं उन्हें हराऊँगा और अपनी जो लॉस्ट जगह है मैं उसे वापस हासिल करके रहूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टैट है वो सोरा और शीरो से मिलने आता है और उन दोनों को पैलेस के टॉप पर ले जाकर उनसे बातचीत करता है और वो उन्हें बताता है कि इस वर्ल्ड में हर चीज़ गेम से डिसाइड होती है। तो सोरा कहता है कि इसका मतलब है कि जो गॉड बनेगा वो भी एक गेम से डिसाइड होगा, इसलिए तुम हमें यहाँ पर लेकर आए हो। तो टैट कहता है कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। तो टैट कहता है कि अगर तुम्हारे पास जो 16 पीसेस आ गए, तुमने अगर रेसेस को हरा दिया तो तुम गॉड को चैलेंज भी कर सकते हो। तो जो उसके बाद सोरा है वो कहता है कि हम ज़रूर 16 रेसेस को हराएंगे और तुम्हें चैलेंज करेंगे। तो टैट कहता है कि मुझे उस दिल का बहुत इंतज़ार रहेगा जिस दिन तुम मेरे साथ मैच करोगे। तो सोरा कहता है कि ये मत भूलो कि हम तुम्हें एक बार पहले भी हरा चुके हैं मैच में। तो जो टैट है वो कहता है कि नहीं,
मैंने इसीलिए तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाया है, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ रीमैच कर सकूं और तुम्हें हरा सकूं। तो सोरा कहता है कि ये मत भूलो कि ब्लैंक कभी कोई मैच नहीं हारता। उसके बाद जो सोरा और शीरो है वो टेड को थैंक यू बोलते हैं उसे इन वर्ल्ड में लाने के लिए, क्योंकि उन्हें इस वर्ल्ड में बहुत ही मज़ा आया। और टेड जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे साथ मैच करना है एक। और उसके बाद जो है वो सोरा कहता है ठीक है, हम तुम्हें मैच देंगे। फिर सोरा कहता है कि जो गॉड है इस वर्ल्ड का वो इतना परेशान हो रखा है कि वो ब्लैंक से मैच हार गया, जिसकी वजह से उसने उन दोनों कैरेक्टर्स को इस वर्ल्ड में बुला लिया जिससे वो उन्हें हरा सके। फिर टेड जो है वो हंसने लगता है, कहता है कि तुम बड़े मजाकिया हो। तो फिर तीनों के तीनों कहते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चेस के मैच में जल्द ही। और उसके बाद जो टेड है वो वहाँ से चले जाता है। तो उसके बाद जो स्टेफनी आती है वो कहती है क्या ये गॉड था टेड? तो उसके बाद सोरा और शीरो कहते हैं कि हाँ वो था, लेकिन उसे तुम जाने दो। तो स्टेफनी कहती है तुमने बोला कि तुमने टेड को एक बार गेम में हराया है, तो क्या ये सच बात है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने उसे कैसे हरा दिया? तो सोरा कहता है तुम उसे छोड़ दो, हमें यहाँ से बाहर निकालने की तुम कोशिश करो बस। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सोरा है वो कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है इस लाइफ में, कि इस वर्ल्ड में गॉड को उसी के गेम में हराना और इस वर्ल्ड का गॉड बनना। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।